मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र इतिहास जो 2024 का न्यू एडिशन बुक है उसके बारे में देख लेंगे और ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रेंड्स। और आज का टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ज्योग्राफी का जो घटना चक्र पूरा हो चुका है फ्रेंड्स, इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी अपडेट हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बनाना। तो क्षेत्रीय राज्य पंजाब का एवं मैसूर के बारे में पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और घटना चक्र पूर्वावलोकन बहुत ही सारे एग्जाम के लिए, जो पीसीएस लेवल का एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू आपको पता होगा कि पीवाईक्यू कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। रंजीत सिंह का जन्म कब हुई थी? तो 13 नवंबर 1780 में सुकर चकिया मिसल। एग्जाम पे ध्यान रखिएगा, सुकर चकिया मिसल के बारे में पूछता है कि रंजीत सिंह किस मिसल के थे, तो सुकर चकिया मिसल से के मुखिया मान सिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। तो अमृतसर की संधि भी डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 25 अप्रैल 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि। और किसके बीच में हुई थी? तो रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशवा को जीत लिया था। और 1758 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसने 3 तोप चेनाब नदी में गिर गई थी। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया था। उस सेवा के बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी थी। 1799 में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया था। उसने 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया था। तत्पश्चात पंजाब को राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो रंजीत सिंह के राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में, और जो राजनैतिक राजधानी लाहौर में हो गई थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर में। रंजीत सिंह एक योग शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। किसने कहा था? तो रंजीत सिंह ने कहा था। अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। तो कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था फ्रेंड? तो अफगान अमीर शाह शुजा ने। एक भी एग्जाम में पूछा हुआ है। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पे बैठा था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद किसने बैठा था? तो खड़ग सिंह। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल संधावलिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह और लहना सिंह तथा उसके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधु ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई थी। चिलियावाला युद्ध कब हुई थी फ्रेंड्स? तो चिलियावाला युद्ध हुई थी 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध हुई थी, को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना कौन थे? तो शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हो गई थी, इसमें कोई निर्णय नहीं निकल सका था। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, तो ये 1749 में लॉर्ड डलहौजी तो थे ही। नेक्स्ट है महाराजा दलीप सिंह, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1743 से 1749 तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि कभी दलीप सिंह ने ईसाई धर्म से अपनाया नहीं था, तो ये गलत है। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूसी की यात्रा भी की थी, रूस की।
और इसका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में ही हुई थी। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुई थी, तो 1849 को। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे। जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनिविल मानसेले के सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुई थी। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा फ्रेंड्स कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो हैदर अली की विजय हुई थी। और ये लड़ा कब गया था, तो 1767 से 69 में। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, तो बेरेलिस्ट थे अंग्रेजी गवर्नर। इस युद्ध को 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुई थी, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी 1880 से 84 के दौरान। हैदर अली ने निजाम मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मराठा और निजाम किस आंग्ल मैसूर युद्ध में साथ दिया था, तो सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान देंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया था। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलिलूर नामक स्थान पर हरा दिया था। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ था, जिसने पोर्ट नोवा का युद्ध बहुत पूछता है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। पोर्ट नोवा की युद्ध हुई थी 1 जुलाई 1781 में। पोलूर तथा सेलिंगुर में हैदर अली को पराजित किया था। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मैंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का बीज रोपा था। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के ईरानी कुश्तुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, अफगानिस्तान और तो ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जिनको मैत्री संबंधित किससे थे, तो ईरान से कुश्तुनिया जो अभी आधुनिक में इस्तांबुल है, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतों की स्थापना की थी, दूतावासों की स्थापना की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुई थी फ्रेंड, तो 1790 से 92 में। अवसान श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में द्वारा हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। इसके कुल सदस्यों में को बेलोर में कैद कर लिया गया था। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को बेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने बेलेजली को मार्क्सविक्स की उपाधि दी थी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः आड्यार वंश के एक बालक श्री कृष्ण राज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टम को अपने राज में मिला लिया था। अब बेगम समरू 1750 से 1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया था। तो चर्च का निर्माण किसने किया था फ्रेंड्स, तो बेगम समरू ने मेरठ के निकट सरधाना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेहनाट सांप्रे थे और जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवा प्रदान की थी। सांप्रे को बंगाल के नवाब
नजब खां ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जाब्ता खां को हारने में प्रमुख भूमिका के कारण सरदाना की जागीर प्रदान कर दी गई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरदाना की शासिका बनी थी और चर्च का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अभी देखेंगे नेक्स्ट फ्रेंड्स कि इस पे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, क्या क्या सम्मिलित था? तो श्रीनगर सम्मिलित था। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1780 में सुकरचकिया मिसल में हुई थी। और उसके अंदर में क्या क्या था? तो मुल्तान 1818 में मुल्तान, 1849 में कश्मीर और 1834 में पेशवा को जीत लिया था। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? एक मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि ये मिसल पूछता है, तो सुकरचकिया मिसल। देखिए एमपीपीसीएस 2021 में पूछा हुआ है। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन सुकरचकिया मिसल से। देखिए 97 में यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो कौन सी राजधानी थी? तो सी लाहौर। लाहौर क्या थी? एक राजधानी, राज्य की राजधानी थी। और अगर अमृतसर क्या थे? तो अमृतसर धार्मिक राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो अदालत ए आला की स्थापना लाहौर में किया गया था, क्योंकि वहां पे रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी। देखिए यूपीपीसीएस 2021 में पूछा था। रंजीत सिंह को न्याय व्यवस्था कठोर, रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था क्या थी? कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किसे? तो शाहसुजा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो किसने कहा था? तो महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? तो खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह थे। और महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 49 तक शासन किया था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो राजा दलीप सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस, कहाँ? फ्रांस में हो गया था। शेष कभी कथन असत्य है। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था और उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। मृत्यु हुई थी पेरिस में, लेकिन अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो दलीप सिंह। नेक्स्ट है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? तो 3% कौन से सदस्य नहीं थे फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा हुआ है। तो पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस थे को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे और जॉन लॉरेंस 2 गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आपको। और ग्रेनविल मानसेल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मांसमोटी इस प्रदेश के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 59 में कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली विजयी हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में अंग्रेज और हैदर अली के मध्य में हुआ था। निजाम मराठा एवं अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए थे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि मराठा और निजाम हैदर अली के विरोध में कब थे? तो पहली जो मराठा युद्ध हुई थी तो विरोध में थे, लेकिन अगर दूसरी युद्ध हुई थी, दूसरी आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध हुई थी, जिससे मराठा और निजाम किसके साथ दिए थे? तो हैदर अली के साथ में दिए थे। एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखेंगे। और चलिए, हैदर ने अपनी कूटनीति सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया
और इसका हो गया था मार्च 1759 में उसकी सेना मद्रास तक जा पहुंची थी। अंग्रेजों की व्यवस्था ने हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से समाप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने। और यूपीपीसीएस 2020 में पूछा है, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त किया था। 1755 में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा था। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले में को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया था। 1777 में उन्होंने पुरसीन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था, तो कौन थे? तो सर आयर कुट थे। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्ट नोवा के युद्ध में किसने हराया था? तो 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयर कुट से हुआ था, जिसने पोर्ट नोवा के युद्ध में जो 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को पराजित किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ये किए थे टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे हराया था? तो पोलूर में। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टम की संधि मार्च कब हुई थी? तो मार्च 1792 में हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उसके साथियों को देना पड़ा था। साथ ही युद्ध को हर्जाने के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने, ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो ये किसने कहा था? तो कॉर्नवालिस ने कहा था। और कब कहा था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध के तृतीय युद्ध में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। इसमें लिखा हुआ है कौन सुमेलित है? तो सुमेलित देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुए थे, तो नहीं फ्रेंड्स, हैदर अली जीत गए थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, तो नहीं फ्रेंड्स, हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी 1882 में। और हैदर अली हार चुके थे क्योंकि पोर्ट नोवा के युद्ध में उन्हें हार गए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की युद्ध में जीता और अपने भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो नहीं फ्रेंड्स, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी जो 1793 में 1793 में फ्रेंड्स, यहाँ पे 1700 देख लीजिएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू की पराजय किया और युद्ध में मध्य दिवंगत हुआ था। तो फिर ये सही है फ्रेंड्स कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू की पराजय हुई थी और उनकी उसमें मृत्यु हो गई थी। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में 2014 में पूछा हुआ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। इस दौरान अंग्रेजों के गवर्नर कौन थे? तो वेरलस्ट थे। और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, जिसमें किसकी विजय हुई थी? तो टीपू सुल्तान की उसके हैदर अली की जीत हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुई थी? तो 1780 से 84 के बीच में। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग था और उसमें 1784 में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुई थी? तो 1790 से 92 में। और ये क्या हुआ था? तो कॉर्नवालिस थे उस टाइम, जो गवर्नर थे वो कॉर्नवालिस थे और टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। और 1784-85 में उसने एक दूत कुछ दुनिया भी भेजा था। 1787 में टीपू ने
एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम संधि से समाप्त हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। और 4 मई 1799 के अंग्रेजों सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई थी। टीपू की कुल सदस्यों की संख्या बिलौर में कैद कर लिया गया था सदस्यों की संख्या। तो एक फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध, जितने 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे उसका डेट वाइज आप याद रखिएगा कि कब हुई थी और क्या क्या उसमें हुआ था, वो भी याद रखिएगा, क्योंकि मिलान करने के लिए अभी पूछ लिया है और इससे पहले मिलान करने के लिए भी पूछता है फ्रेंड्स, और किसमें क्या हुआ था वो भी देखना पड़ता है। अभी इसमें क्या है, मिलान करना है, तो देख लेते हैं कैसे करना है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, जो बक्सर युद्ध के पश्चात हुई थी फ्रेंड्स। सालाबाई की संधि कब हुई थी? सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि कब हुई थी? तो मद्रास की संधि आपको हुई थी 1769 में। और मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। ठीक है, इसके फ्रेंड्स हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के 12 अगस्त 1765 में हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके साथ हुई थी? तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बाद अंग्रेजों और टिप्पू सुल्तान के मध्य हुई थी और 1784 में हुई थी। और सालाबाई की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुई थी। बाद में महादजी सिंधिया के मध्यस्थ में अंग्रेजों और मराठों के मध्य में 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बाद 1769 में हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुई थी। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो कहाँ? तो सरधाना में। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति को प्रारंभ किया था। तो ये गलत है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना की थी। तो ये सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद किया था। तो ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगरेश्वरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो ये सही है। तो पहला आंसर एक गलत है। नेक्स्ट आगे रंजीत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत की तीर्थी युद्ध में अहमद सद अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद सद अब्दाली के बीच में हुई थी और इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था प्रथम पानीपत के युद्ध में। तो ये गलत हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी गलत है कि चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी जिसमें श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान का राजधानी छीन लिया गया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था। तो बिल्कुल ये सही है। तो केवल बी आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा को बुरी तरह से पराजित किया था। ठीक है, तो यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी युद्ध हुई थी। ठीक है, 1790 से 92 में हुए 3 आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था और उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि का इससे युद्ध विराम संपन्न हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राजदुल्लभ और अमीर चंद्र प्रमुख थे। अतः केवल तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। केवल 3 सही है, बाकी सब गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में, क्योंकि ये सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स और ये टॉपिक वाइज सीरीज है, तो एक सीरीज एक टॉपिक में एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर करते हैं ताकि आपको ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। तो कीप वॉचिंग, थैंक्स।